स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यह लेक्चर का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ VCRS। VCRS मीन्स वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ये हम पहले लेक्चर में पहले नोट्स में ये हमने पढ़ा है। और प्रिंसिपल ऑफ VCRS। इसके बाद हमने पढ़ा था नीड ऑफ VCRS। और लास्ट हमने पढ़ा था मेन पार्ट ऑफ VCRS। ये हमने चारों टॉपिक पिछले नोट्स में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसा कि नाम से लग रहा है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इस सिस्टम में वेपर को हम पहले कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं। इसके बाद रेफ्रिजरेशन मीन्स कूलिंग इफेक्ट उत्पन्न करना, यानी हम एक ऐसे रीजन में बाहरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पैदा करते हैं या उत्पन्न करते हैं। वेपर को कंप्रेस करते हैं कंप्रेसर में, उसके बाद एक ऐसे स्थान पर जहां हम कूलिंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। इस पूरे सिस्टम को हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। वेपर के रूप में हम NH3, SO2, R12, R22 प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट इसके होते हैं, मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं। यह मेन पार्ट हम पहले भी नोट्स में दे चुके हैं। आज हम इसको वीडियो के माध्यम से समझा रहे हैं। सबसे पहला पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है कंप्रेसर। ये मेन पार्ट होता है। इसके बाद होता है कंडेंसर। एक्सपेंशन वाल्व। और लास्ट हमारा होता है चौथा पार्ट इवेपरेटर। इवेपरेटर कंप्रेसर में हम रेफ्रिजरेंट को, जो कि R12 हो सकता है, R22 हो सकता है, SO2 हो सकता है, NH3 हो सकता है। इसके अलावा भी और भी रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट को हम कंप्रेसर में कंप्रेस करते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। यानी यहाँ से जब कंप्रेसर से हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर फॉर्म में निकलता है, तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होता है। यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रेफ्रिजरेंट जो है पाइप के थ्रू आगे फ्लो करता है। ये रेफ्रिजरेंट पाइप से पास करते हुए कंडेंसर तक पहुंचता है। ये कंडेंसर का वर्क क्या होता है? कंडेंसर का वर्क होता है वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में बदलना। यह रेफ्रिजरेंट जो है जब कंडेंसर से पास होता है, तो वेपर को वेपर को लिक्विड में चेंज कर देता है। यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा आगे फ्लो करता है पाइप के थ्रू, जो कि एक्सपेंशन वाल्व के पास आता है। एक्सपेंशन वाल्व इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को एक्सपेंड करता है, जिससे इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज कर जाता है, यानी घट जाता है। और इसका फेज जो है चेंज हो जाता है
वेपर में। एक्सपेंशन वाल्व से जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट हमारा जो है पास करता है, तो इसमें कुछ पार्ट लिक्विड के होते हैं और कुछ वेपर के होते हैं। यह लिक्विड वेपर रेफ्रिजरेंट या लिक्विड भी हो सकता है और वेपर भी हो सकता है या मिक्स भी हो सकता है। तो यह रेफ्रिजरेंट जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, या कहें कुछ पार्ट इसमें वेपर के भी होते हैं, यह रेफ्रिजरेंट जो है पाइप के थ्रू आगे इवेपरेटर में जाता है, जिसमें हमारा रेफ्रिजरेंट जो है ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, लो हो गया, कम हो गया, जिससे इसका यह ठंडा हो जाता है। यह ठंडा रेफ्रिजरेंट जब हमारा इवेपरेटर से पास करता है, तो इसमें रखा हुआ कोई भी पार्ट, कोई भी बॉडी जो कि पहले से ही इस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से अधिक है, तो यह बॉडी अपने हीट को रेफ्रिजरेंट को ट्रांसफ़र कर देता है और खुद ठंडा हो जाता है, जिसके कारण रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड फॉर्म से, चूंकि रेफ्रिजरेंट हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसके कुछ पार्ट पहले से वेपर में है और लिक्विड में है। तो लिक्विड, जो पार्ट लिक्विड में है वो फिर से क्या होता है, इससे हीट जो है, हीट लेकर, बाहर से हीट लेकर क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। यह रेफ्रिजरेंट, वेपर रेफ्रिजरेंट फिर से क्या होता है, ये कंप्रेसर में चला जाता है। इस तरह से यह वर्किंग पूरी तरह से चलती रहती है। इसको हम कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम।